हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये मेरा ब्लॉग है रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन से एक दिन पहले ही मैंने थोड़ा शूट कर लिया था एंड एडिट करने में थोड़ा लेट हो गई, इसलिए सॉरी। गर्मी ने कर रखा है बुरा हाल और यहाँ बना रही है मम्मी पकवान। देखो क्या हालत हो रखी है गर्मी ने। चूल्हे पर इस टाइम खाना बनाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पकोड़े, मिठाई, जलेबी, कचौरी, कुछ मार्केट से मंगाया गया। दीदी की लगाई जा रही है मेहंदी। ये वैसे देखिए मेहंदी लग चुकी। मेहंदी का सांप नानी को, मम्मी को ले लो। ठीक है, बस इतना से हो रही है रक्षाबंधन की तैयारी। ये मेहंदी लग रही है, मेरे मेहंदी लग चुकी। ये यहाँ पे नानी लग रही है। तो ये मेरी सबसे बड़ी दीदी हैं जिनके मैं मेहंदी लगा रही हूँ। दीदी सैटरडे को ही आ गई थी, मंडे को रक्षाबंधन था। और सच में बुआ जी, अब दीदी कोई भी घर पे आता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये मैं दीदी के बैक हैंड में मेहंदी लगा रही थी। ये सबसे बड़ी दीदी है। वैसे मेरी 5 दीदी हैं, उनमें से कोई नहीं आया, सबसे बड़ी दीदी ही आई हैं। अब मैंने दीदी की मेहंदी लगा दी है तो मैं सोच रही थी अब मैं भी लगा लेती हूँ अपने हाथ में। और क्या हुआ कि मैंने भी अपनी बैक हैंड में मेहंदी लगाई, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने वीडियो में से देखकर बनाई और मैं अपने मन से डिज़ाइन लगा लेती हूँ या फ़ोटो में से देखकर लगाऊँ तो अच्छे से बनाऊँगी, लेकिन मैंने वीडियो देखकर लगाई, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं थोड़ा सा ऐसे नाराज़ हो गई अपनी मेहंदी को देखकर। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसी भी लगी है। अब दीदी बोल रही थी चलो हम अपनी प्लॉट की तरफ घूमने चलते हैं, तो मैंने कहा ठीक है दीदी, मुझे भी ले चलो। तो मैं भी गई थी उनके साथ। लो हम आ गए अपने प्लॉट पर दीदी के साथ। और ये यहाँ का मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, कितना सुंदर हो रहा है। मेरी बैक हैंड वाली खराब हो गई ना, अच्छी डिजाइन नहीं आई, तो मेरा मन हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ रक्षाबंधन के लिए सैमरी और जो चावल बनाए जाते हैं वो उसकी तैयारी हो रही है वहाँ पे मम्मी ने। 19 सितंबर रक्षाबंधन वाला दिन सब अपने अपने काम में लग गए। जब भी त्यौहार होता है आपको बताइए घर में कितने सारे काम हो जाते हैं। भाभी अपने काम में लगी हुई थी, मम्मी भी अपने काम में लगी हुई थी, और कुछ काम जो था मेरे हिस्से का वो भी मैं करने लगी थी। तो मम्मी मुझसे बोल रही थी बेटा मैं अभी आती हूँ, ये संभालो। यहाँ सैमरी और चावल बन रहे थे जो उबाले जाते हैं, उस दिन बनाए जाते हैं, इन्हीं से पूजा होती है और आज के दिन हम सब यही खाते हैं। तो मैं ये करने के बाद मुझे नहाने का काम था। मैं सोच रही थी ये करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी। और यहाँ मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही थी। वैसे मैंने कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि मेरी जो दीदी आई थी ना, बड़ी दीदी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं कैसे उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उन्हें फीवर हो गया था, उनके पेट में दर्द था, सर में दर्द था, उनका मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का। आज सुबह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो सिर्फ रेस्ट कर रही थी। और मैं थोड़ा बहुत ही मैंने कुछ शूट कर लिया। यहाँ मैं नहा के आ गई थी, अब नीचे जा रही थी रूम को साफ़ सफाई करने के बाद। और यहाँ सीढ़ियों से थोड़ी सी मैं लुढ़क गई। पता नहीं ऐसे हो जाता है अक्सर, मैं कुछ काम करते हुए इधर उधर गिर जाती हूँ, बट कोई नहीं, सारे काम जो भी हैं करने तो है ही। तो अब मैं जा रही थी नीचे, तो नहा ली थी और दीदी नीचे ही लेटी हुई हैं, ज़्यादा कहीं घूम नहीं रही थी, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको फ्लावर्स दिखाए, देखो कितने प्यारे फ्लावर्स खिल रहे हैं हमारे गमले में। बारिश का मौसम हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे सुंदर फ्लावर लगते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया और फिर से भी। अब मैं नीचे पहुंच गई थी और मेरी भांजी थोड़ा वीडियो शूट कर रही थी मेरी, क्योंकि मैं पूजा करने जा रही थी। बोली बुआ मौसी जी आपकी मैं थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ओके बेटा। तो अब मैं नहाने के बाद नीचे जा रही थी पूजा करने के लिए। और अभी भगवान को भी राखी नहीं बांध सकती क्योंकि शुभ मुहूर्त का समय एक सुबह 4 बजे से 5 बजे तक का था एंड अब दोपहर को 1:30 बजे से 9 बजे तक है, तो हम उसी टाइम राखी बांधेंगे। अभी तो मॉर्निंग में मैं पूजा कर लेती हूँ एंड दोपहर को अपने भगवान को भी राखी बांधेंगे। हाँ, इसी तरह से पूजा होती है। और वैसे तो मम्मी सारा पूजा करेंगी, जो भी है रक्षाबंधन वाले दिन जो पूजा की जाती है, राखी बनाई जाती है ना दीवार पर, और जो भी पूजा की रस्म होती है वो मम्मी करेंगी। देन यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, गर्मी में जरा भी राहत नहीं है। रक्षाबंधन वाले दिन भी थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितनी गर्मी हो रही है, वो भी उमस वाली गर्मी। तो यहाँ रक्षाबंधन था, सोचा चलो थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ, भाई को राखी बांधी है। और यहाँ पर मैंने देखा एक थोड़ा सा मुझे पाउडर लगाना था, पाउडर
वो ऊपर रखा हुआ था, तो फिर मैं उसकी हेल्प से, जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी हेल्प से उस पर बैठी, फिर पाउडर को लिया नीचे और थोड़ा सा लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं हूँ, मुझे शौक़ नहीं है ज़्यादा मेकअप करने का, बट ख्याल रखना भी ज़रूरी है स्किन की। वैसे तो पता नहीं क्या मेरे फेस पे है, कुछ भी एलर्जी हो जाती है और पिंपल्स निकल आते हैं, पर थोड़ी बहुत केयर कर लेती हूँ। तो मैं कैसी लग रही हूँ बताइए, मैं यही पूछ रही थी आपको। और हाथों पे क्या लगा हुआ था मैं देख रही थी, और छोटी सी मेरी मेहंदी वाली। और यहाँ देखो, आप देख सकते हो, ये हैं दीदी। मैं इनको देख रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था मेरा। तो हम दुकान पे आए अपने भाई को बुलाने के लिए, राखी बांधने के लिए, और राखी लेने के लिए मंदिर की राखी। दुकान पर पापा हैं और भाई बैठे हुए हैं। कुछ पूजा का सामान लेने के लिए मैं दुकान पे गई थी पार्थ के साथ, और रास्ते में मुझे ये मिल गई बोतल, जो मुझे अंदर तक लेके जानी थी। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही लेके चलती हूँ, कोई नहीं लेके गया। मैं तो वहाँ से खींच खींच के लेके आई हूँ इस बोतल को, बहुत दूर से। थकावट हो गई मुझे तो, पता नहीं इतना थक गई। अब देखो मैं खुद से उठाऊंगी इसको, कोशिश करूंगी उठ जाए तो। भगवान, फुल ताकत लगा दी मैं, फुल ताकत लग रही। हर महादेव। हो गया अभी अच्छे से, इसमें ये लगी हुई है ना, तो सारी बोतल भर जाएंगी। अब ये सारी बोतलों को एक एक करके फ्रिज तक ले जाना, काफ़ी टाइम लगेगा इसको। हाँ जी मम्मी आ रही। मम्मी ने बनाई है राखी, देखो वो दीवार। अच्छा कल आए थे, अभी राखी बांधने। ये तो राखी की से बनाई मम्मी आपने, इसका महत्व क्या होता है? ये राखी बनाई जाती है दीवार पे, इसकी पूजा होती है। हम दही बूरा सेमरी और जल। अब यहाँ जो राखी सूत्र बनाया है, इस पे फिर से राखी बांधनी जाएगी। दूध रखो मैं घंटी में, हम बैठे हुए थे, मैं और बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी राखी का टाइम नहीं हुआ। शुभ जो मुहूर्त है, शुभ समय है, उसी टाइम राखी बांधी जाएगी। अब मैं और पार्थ हो रहे थे बोर, तो हमने सोचा चलो एक शॉर्ट्स बना लेते हैं। कितना प्यारा शॉर्ट बनाया मेरे पार्थ ने। और पता है ये वाली ड्रेस भाभी ने पहनाई है, इसको इसे पसंद आई। मैं तो कलरफुल ड्रेस पहनाने वाली थी, पर बोला नहीं बुआ जी मुझे ये पहना। मम्मी बोली कितना तो अच्छा लग रहा है मेरा क्यूटी भाई। पार्थ के लिए एक स्पेशल राखी लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही प्यारी वाली। पार्थ को बहुत अच्छी लगेगी, अभी बांधेंगे ठीक है। अभी इसको मन नहीं लग रहा है, ये सोच रहा है कि क्या है रक्षाबंधन है राखी नहीं बांध रहे। सुबह का टाइम था, 4 से 5 तो नहीं बांधा हमने, लेकिन हम 1 बजे बांधेंगे। मैं तो बांधूंगी अपने भाई को, और पार्थ को बांधेंगे। पार्थ की बुआ की जो है ना वैसु दीदी बांधेंगे आपको, आप उनके भाई हो ना, इसलिए। चलो अब रूम के अंदर चलते हैं, यहाँ गर्मी लग रही है बेटा। मुझे भी बांधना, मैं तुम्हें तोड़ने दूंगा 1 2 3, और वैसे दीदी नहीं बांधी थी। अच्छा मैं भी दूंगा तो 1 2 3। ओके बज गया 1:30 बज गया। अब हुआ है शुभ मुहूर्त राखी बांधने का, तो अब हम कर रहे हैं तैयारी राखी की। ये थाली सजा रहे हैं फाइनली। सुबह से इंतज़ार करते करते थक गए, इंतज़ार करते करते। अब हम राखी की तैयार करके जा रहे हैं। हाँ देखो प्लेट सज रही है, मेरी वैसे सजा रही है प्लेट को। और वो दीदी है, दीदी की भी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है, वो जा रही दीदी। सुबह से ही उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। मैं भी जो पसीना आ रहा, अभी भगवान को राखी बांध के आई हूँ और घी खिला के आई हूँ। देन उसके बाद भाई को बांधेंगे। पसीना आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। छत पे ही चला गया भाई, वहीं जा रहे हैं। ये थाली से क्या
कितना पसीना आ रहा है, आपसे ज़्यादा आ रहा है। सही कह रहे हो, आपको भी बहुत पसीना आ रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। हाँ, चल। फिर स्नैप में बनाना मेरी तो है। चलो ये रक्षाबंधन बहुत ही प्यारा, अनोखा और पवित्र त्यौहार है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और उसकी खुशियों के लिए मनोकामना करती है भगवान से, और भाई भी बहन को वचन देता है कि उसकी ज़िंदगी भर रक्षा करेगा, उसकी खुशियों का ख्याल रखेगा। और सच में मेरे भाई ऐसे ही है, वो बिना कहे सब कुछ समझते हैं, और बस मैं भी यही चाहूँगी। और इस रक्षाबंधन में मुझे भाई से कुछ नहीं चाहिए, जो भी वो देता है, मैं तो हर साल यही होता है, मैं भाई से कुछ नहीं मांगती, वो मेरा ख्याल रखते हैं, और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि कभी भी मेरी वजह से कोई उनको परेशानी ना हो। मेरे छोटे भाई है, मैं बड़ी बहन हूँ, और ये चाहती हूँ कि मैं भी उनका ख्याल रखूँ जैसे वो मेरा ख्याल रखते हैं। और कभी भी उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा कोई बात नहीं की जिससे मुझे ठेस पहुँचे, मुझे दुख हो। सच में भाई बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, लाइफ में भाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये है मेरे जीजा जी, जिनकी खातिरदारी चल रही थी, और दीदी जा रही थी, मंडे को ही चली गई थी दीदी। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।